हेलो एवरीवन, जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम बुक को आगे बढ़ाते हैं। अभी आपने प्रस्तावना देखी थी, अब हम चैप्टर पे आ रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। ये बुक का फर्स्ट चैप्टर है, तो इसको आज हम अभी रीड कर लेते हैं। देखिए, सफलता क्या चीज है, राइटर ने भी बताया बुक में, और हमें तो पता ही है। एक्चुअली सफलता वही है जहां सारी खुशियां हो, जहां आपके जो काम हैं वो बने, आपकी अपनी एक पहचान हो, आपको लोग जानते हो। मतलब जो कुछ हम पॉजिटिव मानते हैं, जिससे हमें खुशी मिलती है, जिससे हमें शांति मिलती है, अगर वो आपके साथ है तो आप उसको सफल जीवन कहेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम है कि आपके काम नहीं बन रहे हैं, आप जो चाहते हैं वो आपके साथ नहीं हो रहा है, तो हम उसको असफलता कहते हैं। तो राइटर ने कहा कि विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। देखिए, बात फिर दोबारा वही आई कि विश्वास में इतनी बड़ी शक्ति है, विचारों में इतनी बड़ी शक्ति है। जैसे कि हम बुक को आगे बढ़ा रहे हैं ना, बड़ी सोच का बड़ा जादू, उसका फर्स्ट चैप्टर है। तो सफलता यानी बहुत सी अद्भुत और अच्छी चीजें होना। जैसा अभी हम बात कर रहे थे, सफलता का मतलब क्या है? जीतना। सफलता का मतलब है उपलब्धि। मनुष्य के जीवन का जो कि लक्ष्य होता है, हर बंदा कुछ पॉजिटिव करना चाहता है अपनी लाइफ में, ठीक है। हर इंसान चाहता है कि वह सफल हो और उसे जिंदगी का हर सुख मिले। जैसे कि कई बार हमने कहा है ना कि आस्था से, हमने कई जगह पढ़ा होगा, आस्था से पहाड़ हिलाए जा सकते हैं। विश्वास करें, सचमुच आप विश्वास करें कि आप पहाड़ को हिला सकते हैं। वाकई आप ऐसा कर सकते हैं। अधिकतर लोगों को यह विश्वास ही नहीं होता, उनमें पहाड़ हिलाने की भी क्षमता है। इसका परिणाम होता है कि वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो सोचने की बात यह है कि हमारे दिमाग में पहली बात यह आएगी, पहाड़, सोचने से पहाड़ कैसे हिल जाएगा? कैसी ये बात है? इसमें कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई तथ्य नहीं है। लेकिन सच बात यह है कि पहाड़ के मतलब कई लोग क्या कहेंगे, अच्छा हम कहें पहाड़ हमारे रास्ते से हट जाओ तो पहाड़ हट जाएगा। तो बात ये नहीं है। जो लोग इस तरह से सोचते हैं उन्हें कि पहाड़ हट जाओ और वो हट जाएगा, उनको आस्था और इच्छा के बीच का अंतर ठीक से नहीं समझे आप, मतलब समझ पाए हैं वो। यह सच है कि केवल इच्छा भर से आप पहाड़ को नहीं हटा सकते। ये तो फैक्ट है, राइटर ने भी यही कहा है। बुक आप रीड करेंगे आपको पता चलेगा, ये हम सब भी जानते हैं। हमारे बीच में कहावत है, हथेली पे सरसों जमाना। जमाने को तो आप देखिए, नवदुर्गों में आपने देखा होगा, बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत सारे तपस्वी ऐसे होते हैं, बहुत सारे साधारण इंसान भी जो प्रण ले लेते हैं, तो वो जौ को ना अपने पेट पे उगाते हैं। न्यूज में आपने पढ़ा होगा, तो कहते हैं ना, पेट पे उगाना, इसमें कितना पेनफुल होगा, वो अंदर से एनर्जी भी तो लेगा ना जौ उगने में। तो सब कुछ हो सकता है अगर आप करना चाहेंगे और आपको विश्वास है कि आप कर पाएंगे तो, ठीक है। परंतु अगर आप में विश्वास हो तो आप पहाड़ को हिला सकते हैं, और आपको अपनी सफलता का विश्वास है तो आप सफलता हासिल कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं वाला रवैया हमें वह शक्ति और वो योग्यता और वो ऊर्जा देता है। तो देखिए, यहां पर एक चीज हम पहाड़ हिलाने वाली ही एग्जाम्पल, क्योंकि इस बुक में जो आगे पेज है उसमें भी एग्जाम्पल ही दिया हुआ है। मैं अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी कि हम लोगों ने जीतन राम मांझी की मूवी जो है वो देखी है। हम लोग जानते होंगे उनके बारे में कि जीतन राम मांझी ने क्या किया था। दशरथ मांझी जिनको कहते हैं, उन्होंने क्या किया, उनकी वाइफ, मूवी जिन्होंने देखी है वो स्टोरी जानते होंगे कि उनकी वाइफ, उनके गांव के लोग, एक्चुअली सारे लोग पानी लेने के लिए पहाड़ी पे से चढ़ते थे, या कोई भी काम उनको करना होता था, उनके गांव का कोई रास्ता नहीं था, तो वो पहले पहाड़ी पे चढ़ते थे, तब दूसरी तरफ उतरते थे, तब वो कहीं की यात्रा करते थे या कोई सामान लाते थे। उस वाली एक केस में जीतन राम मांझी की वाइफ का पैर फिसल गया, वो प्रेग्नेंट थी और वो गिर गई और उनकी डेथ हो गई। तो वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते थे, हम लोग सभी लोग करते हैं कि वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उनको एक सनक आ गई कि मैं पहाड़ को जो है हिला दूंगा और मिटा दूंगा। ये कोई 100 साल पुरानी घटना नहीं है। जीतन राम मांझी की, दशरथ मांझी जो है उनकी अभी डेथ हुई है, उनके ऊपर अभी मूवी बनी है, तो ये सच्ची घटना है। जब आप उस मूवी को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि विश्वास से सच में पहाड़ हिलाया जा सकता है। अब आप देखिए, बच्चा बच्चा जीतन राम मांझी को जानता है, दशरथ मांझी को जानता है, जिन्होंने पहाड़ काट के रास्ता बनाया अकेले अपने दम पे। आप वो मूवी जरूर देखिए, उससे आपको बहुत होप मिलती है और बहुत ऊर्जा मिलती है जीवन में कुछ करने के लिए। इसी टाइप के इसमें एग्जाम्पल आगे दिए हुए हैं, तो जो आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। देखिए, विश्वास, दृढ़ विश्वास मस्तिष्क को एक प्रेरणा देता है, वह लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन आपको जुटाता है,
ठीक है। मुझे एक पहाड़ हिलाने का अनुभव जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, तो कुछ भी हो सकता है अगर आपके अंदर विश्वास है तो। अब इसमें और भी एग्जाम्पल है कि एक कंपनी थी, वो बहुत छोटी थी, टेंडर बहुत बड़ा था, तो बड़ी कंपनियों ने मना कर दिया कि ये इतना बड़ा टेंडर हम नहीं ले सकते, हम वो काम नहीं कर पाएंगे। छोटी कंपनी ने विश्वास दिखाया, उन्होंने टेंडर डाला, वो टेंडर उनका सेलेक्ट हुआ और उनको वो काम मिला। तो ये भी विश्वास की बात है। तो आधुनिक दौर में विश्वास के दम पर पहाड़ हिलाना कोई बड़ी चीज नहीं है। जब जीतन राम मांझी का जीता जागता उदाहरण बिल्कुल नया हमारे सामने है, तो कोई भी चीज ऐसी हो ही नहीं सकती जो इम्पॉसिबल हो। ठीक है। इससे आगे जैसे असफल आदमी, अब जो कोई काम कर रहे हैं, सफल आदमी उनके पास तरीके होते हैं सफलता पाने के। असफल आदमी के मुंह से ना 2-4 बातें जरूर हम लोग सुनेंगे। पता कैसे चलेगा? मुझे पता था मैं इसमें फेल हो जाऊंगा, मुझे पता था तू इसमें फेल हो जाएगा, मैं फेल हो गया तो मैं सरप्राइज नहीं हूं, क्योंकि ऐसा होता है, मेरे विचार था कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करके देख लेता हूं, वैसे मुझे विश्वास है ये काम बनेगा नहीं। इस टाइप की हम लोग ही बहुत पहला टॉक कर लेते थे, ये थॉट हमारे आता रहता था। तो ये नेगेटिविटी को शो कराता है। जब आप नेगेटिव होते हैं तो काम अपने आप ही बनना बंद हो जाते हैं, जो हमें रूटीन लाइफ में पता नहीं चलता। तो इस बुक की देन ये है कि हम नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों में फर्क करना सीख जाएंगे। तो अगर आप ये बुक रेगुलर पढ़ेंगे तो बहुत फायदा होने वाला है। शंका करें या असफल हो जाएं, मतलब शंका करें और असफल हो जाएं, या विश्वास रखें कि जीत आपकी होगी और सफल हो जाएं। ये बहुत छोटा सा एक फॉर्मूला इसमें दिया हुआ है। ठीक है, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अब उस व्यक्ति की तरफ देखें जो आगे बढ़ रहा है, बाकी लोगों से वो अलग कैसे है। जब आप उसको जज करेंगे तो आपको अंतर पता चलेगा कि बहुत बड़ा अंतर है। कोई भी व्यक्ति वैसा ही होता है जैसे उसके विचार होते हैं। आपको यकीन है कि आप महान बन सकते हैं तो आप सचमुच महान बन सकते हैं। और आपको अगर विश्वास है कि मैं 1 किलो दूध भी नहीं ला सकता, तो फिर हम नहीं ला सकते हैं। तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा काम विचार से ही होता है। विचार जैसे होंगे हम वैसे ही बनेंगे। ठीक है, इससे भी बड़ी चीज क्या है कि विश्वास की शक्ति का दोहन करें। विश्वास है, लेकिन हमें बहुत विश्वास है, लेकिन उस शक्ति का ना दोहन करें, उसको और निखारें, उस पर और विश्वास करें, और हर काम को करने के लिए ना पहल करें सबसे पहले कि ना मैं ये काम करूंगा। आपका दिमाग आपके विचारों की फैक्ट्री होता है। इस चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा 2 तरीके के विचार, जैसे अभी मैंने कहा नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव थॉट के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव नजर आएगा और विचार आएंगे, हाँ मैं वहां भी गिर गया था, एक बार ऐसा हुआ था। आप देखिए दोस्त बैठ के बात कर रहे होते हैं ना कि बस का एक्सीडेंट हो गया था, तो वो दूसरा बताएगा मेरे भी बस का एक्सीडेंट हुआ था, मेरे मिलने वाले का हुआ था, मेरे, तो वही विचार आते हैं। फिर अगर आप जीत की बातें करेंगे कि मुझे ये सपना देखा है, मुझे ये पूरा करना है, ये बड़ा काम है, तो वैसे ही विचार आपस में लोग शेयर करते हैं। ठीक है, तो विचारों की फैक्ट्री है हमारा दिमाग। तो इस पे कैसे विचार आ रहे हैं इसको आप थोड़ा जज करें, इस पे अपना कंट्रोल बना के रखें। थोड़ा सा इसमें टिप्स दिए, उनको फॉलो करें तो अपने विचारों को आप नियंत्रित कर लेंगे। ठीक है, समझदारी, जैसे मैंने कहा ना नेगेटिव और पॉजिटिव 2 तरीके के थॉट होते हैं, जो आपको एक तो हरा सकता है, एक आपको जिता सकता है। ऑब्वियसली हम सफलता चाहते हैं, इसीलिए हम ये बुक पढ़ रहे हैं। तो सफलता के लिए हमेशा पॉजिटिव थॉट को प्रेफरेंस दें, ये हमें सबको पता है, तो देना ही चाहिए। ठीक है, वे ऐसे समझदार लोग हैं जो सीख लेंगे कि बड़ी सोच के सहारे खुद को सफलता के रास्ते पर किस तरीके से लाया जाए। एक कदम में विश्वास करें, हर कदम पे विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं। तो ये बड़ी बात है। इस चैप्टर का जो एक सार है वो यही है कि आप अपने विचारों पे ध्यान रखें और विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं। नहीं मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे से ये काम नहीं होगा, ऐसा विचार नहीं करें। जब मांझी पहाड़ को अकेले काट के रास्ता बना सकते हैं तो कोई कुछ भी कर सकता है। जब हम चंद्रमा पे जा सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब विश्वास की शक्ति को किस तरह विकसित करें। अब हमने बात की कि ये पॉजिटिव है, ये तो एक क्वेश्चन मन में आएगा, अच्छा चलो मेरे साथ ऐसा है कि मेरे अभी इतने पॉजिटिव विचार नहीं है, तो मैं इसको कैसे बढ़ाऊं ना। तो इसका भी इसमें इलाज दिया हुआ है। विश्वास की शक्ति को किस तरह विकसित करें। सफलता की बातों को सोचें। जैसा अभी मैंने कहा, अगर आप एक्सीडेंट की बात करेंगे तो सारी बातें एक्सीडेंट की याद आएंगी। तो आप हमेशा जब आप किसी भी प्रतियोगिता में हो अपने सफलता की बातें सोचें, उसके लिए विचार करें। कोई काम आपने श्री गणेश किया है कि मुझे ये काम करना है, तो उसके बारे में पॉजिटिवली सोचें कि मुझे ये करना ही करना है, मैं जरूर करूंगा, मैं इसको कर पाऊंगा। ठीक है, जब आप किसी भी प्रतियोगिता कर रहे हैं तो आप सोचें मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। अब इसमें भी पता है थोड़ा सा मैं जब पढ़ती हूं तो मेरे दिमाग में आता है कि हम लोग कहते हैं ना, अरे आप ना बड़े इंटेलिजेंट हो, अगर आपको, हाँ जी वो तो मैं हूं, तो आदमी कहता है यार कैसा है ये,
लेकिन किताब में कहा है आप विश्वास रखो कि जो है आप इंटेलिजेंट हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपने मुंह से कहेंगे तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते बहुत जल्दी। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में ये है कि हमें क्या करना है कि देखिए, विश्वास करने में और उसको मुंह से बोलने में बहुत फर्क है। आप किसी चीज को मुंह से बोलते जाएंगे, अंदर आपके अंदर ना एक कहते हैं ना घमंड और विश्वास में बहुत ही माइनर सा फर्क है, आपको पता ही नहीं चलेगा और सामने वाले को भी नहीं पता चलेगा, पता नहीं वो आपको क्या जज कर ले। तो अंदर की बात यह है कि आप अपने अंदर दृढ़ विश्वास रखें कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप इस चीज को कर पाएंगे और उस विश्वास के सहारे आप उस चीज को पक्का 100% बहुत अच्छी तरह करेंगे। लेकिन अगर आप बात बात पे, सब लोगों को ये मेरा थॉट है कि अगर हम बात बात पे कहेंगे ना कि नहीं नहीं मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूं, नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा गाना गाता हूं या गाती हूं, मैं तो बहुत ही अच्छा डांस कर लेता हूं, तो ये थोड़ा सा ना गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा प्लीज आप ध्यान रखें। और दूसरी बात, अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि आप जितना समझते हैं उससे ज्यादा कहीं बेहतर हैं आप, ठीक है। सुपरमैन कोई नहीं होता, कोई स्पेशल इंटेलिजेंट नहीं होता, सब विश्वास के सहारे अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं, उस क्षमताओं को निखारते हैं और नए नए काम अपने पूरे कर लेते हैं। और बड़ी सोच में विश्वास रखें, तीसरा इसका पॉइंट है। 3 पॉइंट दिए हुए हैं। सफलता के बारे में सोचें, जैसा अभी हमने पहले डिस्कस किया। दूसरा, बार बार खुद को भी याद दिलाएं कि मेरे अंदर ये गुण है, डरने की बात नहीं है, मैं ये कर सकती हूँ। और तीसरी है कि बड़ी सोच में विश्वास रखें। आपकी सफलता का आकार कितना बड़ा होगा ये आपके विश्वास के आकार पर तय होगा। अगर आपके लक्ष्य छोटे होंगे तो आपकी उपलब्धियां भी छोटी होंगी, अगर आपके लक्ष्य बड़े होंगे तो सफलता भी बड़ी होगी। तो बड़ी सोच का बड़ा जादू, जब आप बड़ा सोचेंगे तो बड़ा पाएंगे, ठीक है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, अगर स्वयं की कंपनी के विकास की योजना आपने बना ली है, तो दृढ़ निश्चय कर लें कि दूसरे व्यक्ति का आदेश कभी भी आपको नहीं बना सकता, आप अपने दिमाग को खुद आदेश दें, ठीक है। अब क्या है, किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में, एक इसमें बहुत अच्छी मुझे जो बात लगी इसमें, कि किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में, मतलब कोई सिखाने वाला अगर कार्यक्रम है तो पुस्तक का लक्ष्य क्या होना चाहिए। 3 बातें इंपॉर्टेंट है जो होनी चाहिए। पहला, कि क्या किया जाए, मतलब हम किसी काम को शुरू कर रहे हैं तो क्या किया जाए, मतलब ऐसा क्या है जो मेरे जीवन को बदल सकता है। तो आप अपने अंदर देखिए, या आप कोई नॉलेज ले रहे हैं, किसी बुक को पढ़ रहे हैं, तो उसका ध्येय ये होना चाहिए कि उसका एम कि आपके समझ में आए कि क्या किया जाए। दूसरा, कि इसमें कैसे किया जाए। अब क्या किया जाए क्लियर है, तो उसको कैसे किया जाए। एक टीचर का तो यही काम होता है ना कि वो आपकी प्रतिभा को पहले निखारें, आपके अंदर की प्रतिभा को जगाएं, फिर आपको पता चले, और फिर वो कैसे किया जाए, कैसे किया जाए ये चीज होनी चाहिए। फिर रिजल्ट, कि इसका परिणाम कैसा आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है उस केस में, ठीक है। अब इस प्रशिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी कि परिणामों पर भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर जो कार्यक्रम दिया जा रहा है, अगर ये बुक आप पढ़ते हैं, इन टिप्स को आप फॉलो करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो है आपका परिवार, मतलब ऐसा कुछ आप करें जिसमें आपका परिवार भी आपके ऊपर फक्र महसूस करे कि आप में पॉजिटिविटी है। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप सफलता की कार्य योजना बनाने की आदत डाल लें। हम जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतनी ही जल्दी हम सफल होंगे, ठीक है। विचार मैनेजमेंट कार्यक्रम पर चलेंगे तो इसके परिणाम उससे 10 गुना ज्यादा रोमांचक होंगे। तो अपने थॉट को जरा सा जज करते रहें, जहां आपको लग रहा है चेंज की जरूरत है वहां आप चेंज करें। तो सबसे अच्छी बात क्या है, इस राह पर चलने के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि आप ही हैं जो अपनी क्षमताओं का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं, आप ही हैं जो अपनी क्षमताओं को निखार सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही। ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, बाकी आप बुक पढ़ें तो बहुत अच्छा आपके ऊपर इसका जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच।